माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, आज हम बात करेंगे सेल्फ वैल्यू की। सेल्फ वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये हर एक एरिया में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक एरिया में इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, हर एक एरिया में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं 2-3 एरियाज यहाँ पे कवर करूँगी विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खुद की नज़र में खुद की वैल्यू की, क्योंकि सेल्फ वैल्यू की शुरुआत इस इंसान से होती है। अगर आपकी नज़र में खुद की कोई वैल्यू नहीं है तो आप वही अट्रैक्ट करने लगोगे, क्योंकि आप वही बनते जा रहे हो और जो हम बनते हैं, जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, हम वही अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप खुद को रोज बोलोगे कि यार मेरी नज़र में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मतलब आप वही हो और आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि आई वैल्यू माई सेल्फ, आई वैल्यू माई ग्रोथ, आई वैल्यू माई वर्ड्स, आई वैल्यू माई वर्क, मैं जो भी करती हूँ मेरी हर चीज़ में मैं उसमें वैल्यू ऐड करती हूँ और वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दैट इंपॉर्टेंट थिंग प्लेज अ वाइटल रोल, दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स प्ले अ वैल्यू इन माई लाइफ। तो मतलब आपकी नज़र में इन सारी चीज़ों की वैल्यू है, चाहे वो आपकी ग्रोथ हो, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपकी बातें हो, चाहे वो आपकी चैलेंजेस हो। ये वैल्यू ऐड कब नहीं करता है? जब हम बातूनी होते हैं, जब हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने खुद को एक 1 वीक का चैलेंज दिया जोश के साथ कि मैं अपने आप को एक चैलेंज देती हूँ कि कमिंग 1 वीक मैं कंटिन्यूसली जॉगिंग करूंगी, मैं खुद के ऊपर काम करूंगी, मैं खुद के हेल्थ के ऊपर काम करूंगी। आपने बड़े जोश के साथ खुद को ये चैलेंज दिया, मतलब आपने बहुत जोश के साथ खुद को चैलेंज दिया और दूसरा दिन होता है कि आप उठते ही नहीं हो। आप बोलते हो कि यार छोड़ना, क्या जॉगिंग करना है, सो जाती हो, और हम सो जाते। तीसरा दिन होता है, फिर भी आप नहीं उठते हो। चलो माना कि एक दिन नहीं उठा क्योंकि बॉडी को आदत नहीं होती है, आपने अभी अभी खुद को चैलेंज दिया है, चलो ठीक है मान लिया, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं उठा। लेकिन आप तीसरे दिन भी वही चीज रिपीट करते हो। मतलब आप तो सिर्फ बातों नहीं हो, आपकी नजरों में आपके बातों की, आपके चैलेंज की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। जब यहीं पे वैल्यू नहीं है, जब यहीं पे खुद की बातों की, खुद के वर्क की, खुद की चैलेंज की वैल्यू नहीं है, खुद के ग्रोथ की वैल्यू नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सराउंडिंग से भी वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हमारी नजरों में खुद की वैल्यू होती तो जो हमने खुद को चैलेंज दिया है हम उस पर खरे उतरते और हम खुद पे वर्क करते, हम खुद को बोलते कि नहीं ये चैलेंज मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, ये मेरे लिए वैल्यू ऐड करता है, ये मेरी हेल्थ के लिए वैल्यू ऐड करता है और मैं इस पे वर्क करूंगी। मतलब आप खुद को अफर्मेशन दे रहे हो एक तरीके से, आप खुद के अंदर पॉजिटिविटी का वाइब्रेशंस डाल रहे हो एक तरीके से कि ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और आपकी वैल्यू खुद की नजरों में बढ़ जाती है और जो हम होते हैं हम वो ही अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर खुद की नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ जाती है तो लोगों की नजर में भी हमारी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हम वो हैं, हमारी वैल्यू है, कुछ हमारे बातों की वैल्यू है, समझे? तो ये ऐसे शुरुआत होती है सेल्फ वैल्यू की। अब आते हैं कि कुछ लोग, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, मुझे कहा गया था, मतलब लोगों के मैसेज आए थे, नॉट फॉर मी, उनके साथ ऐसा चीज़ हुआ था कि मुझे कहा था कि दीदी हमारी बातों को ना कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब हम सोचते हैं ना कि यार कोई हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेता है तो मतलब उसकी नज़र में मेरी वैल्यू है कि नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे इसी का, सेम चीज़ों का, सेम बात का, जो मुझे ये सेंटेंस का मैसेज आया था कि दीदी हमारी बातों की ना कहीं कहीं जगह मतलब हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इस टाइम पे हम क्या करें? तो ये चीज़ है ना मेरे वर्क के साथ हुई थी। देखो बातों में भी होता है, वर्क में भी होता है, क्योंकि वर्क में भी ऑफकोर्स वैल्यू तो होता ही है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने ना अपना सेल्फ, मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि मेरी रियल स्टोरी एक्चुअल में हुआ था मेरे साथ ऐसा। तो जब मैंने ना अपना सेल्फ लव का वर्क शुरू किया था शुरू में, तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, तो उसने मुझे आके बोला था कि क्या मधु, क्या तूने ये सेल्फ लव का वर्क शुरू कर दिया, क्या होगा इससे, क्या होगा सोशल मीडिया से, कौन लोग सुनेंगे, कौन आएगा, बहुत नेगेटिव उसने मुझे कहा था। उसकी नज़र में मेरी वर्क की कोई वैल्यू नहीं थी, मेरी फ्रेंड की नज़र में मेरी वर्क की वैल्यू नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में खुद के वर्क की वैल्यू थी। तो मैंने उसका नेगेटिव बोला हुआ खुद के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने दिया, उसका ओपिनियन मैंने खुद के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने दिया।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी नज़र में मेरे काम की वैल्यू है। अगर आप सोचो यहाँ पे, अगर मैं उसकी बातों में आ जाती, मैं उसके ओपिनियन में अगर आ जाती, तो क्या मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो बना रही होती? नहीं बना रही होती, क्योंकि मैं तो यही सोचती थी ना कि यार उसकी नज़र में मेरी वैल्यू, मेरे वर्क की वैल्यू नहीं है तो क्या करना। बट मेरे लिए उसका ओपिनियन इम्पैक्ट नहीं किया मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी नज़र में खुद के वर्क की वैल्यू है। तो आपकी नज़र में आपके वर्क की वैल्यू होना इम्पोर्टेंट है। लोग तो बोलेंगे, हम हर लोगों को चुप नहीं करा सकते हैं, ये हमने ठेका नहीं लेके रखा हुआ है। हम हर लोगों की सोच को नहीं बदल सकते हैं, हम हर लोगों को चुप नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की बातों में आ जाते हो तो फिर तो मैं क्या बोलूं, फिर तो आप नेगेटिव ही होगे ना। अगर लोग आपको नेगेटिवली पुल डाउन करते हैं और आप नेगेटिवली पुल डाउन हो जाते हो, तो फिर आपकी नज़र में भी आपकी कोई वर्क की वैल्यू है ही नहीं। उस टाइम भी अगर जो मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ था, मैं भी नेगेटिव हो सकती थी, मैं भी पुल डाउन हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं उसके सोच को नहीं बदल सकती थी वहां पे, लेकिन मैंने उसको खुद के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने दिया। एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो आपकी नज़र में आपके कामों की वैल्यू होनी चाहिए। लोगों का इम्पैक्ट मत होने देना खुद की नज़रों के ऊपर, दूसरों का ओपिनियन का इम्पैक्ट मत होने देना। ये तो हुई वर्क की बात। मैंने उसकी बातों को यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया था। देखो वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट होता है। मैंने उसकी बातों को यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया था। अगर मैं लेती तो शायद मैं आज यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर रही होती। ये इंसान की भी बातें होती है यहाँ पे, जब हम कुछ स्पेसिफिक पर्सन के साथ यहाँ पे ज्यादा होता है, जब हम कुछ इंसान को कुछ बोल देते हैं, जो एक स्पेसिफिक पर्सन होता है हमारा, हम उसको बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे हमारी बातों की वैल्यू नहीं की जाती है। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ। आप इस टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हो उस इंसान के साथ कि भाई मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरी बातों की कोई वैल्यू है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करो। आफ्टर कम्युनिकेशन इफ थिंग्स गेट सॉल्व, इट्स ओके। बट अगर कम्युनिकेशन के बाद भी चीजें ठीक नहीं होती एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन, तो या तो आपको एक्सपेक्टेशंस करना यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, और या तो फिर डिसीजन आपका होगा यहाँ पे इन दी एंड। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कोशिश किया, मैंने कम्युनिकेट किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी मेरे बातों की अगर वैल्यू नहीं है, मेरी बातों को अगर सीरियसली नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे विद दैट स्पेसिफिक पर्सन, फ्रेंड, एनीथिंग, देन यू कैन स्टेप बैक। यहाँ पे डिसीजन आपका होगा। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ये करो, आप उस इंसान को छोड़ दो। आप खुद से यहाँ पे क्वेश्चन करो कि मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी अगर मेरे बातों की वैल्यू नहीं है, तो क्या वो इंसान मुझे डिजर्व करता है? आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दे दिए, बातों का भी और वर्क का भी, ठीक है। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी ज्यादातर मैंने रिलेशनशिप्स में ही देखा है सेल्फ वैल्यू का, कि हम 24 आवर्स ना कुछ लोगों के लिए ना अवेलेबल होते हैं। तो फिर क्या होता है ना, लोग ना हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार क्या है, ये तो 24 घंटे में ही अवेलेबल है, इसको मैं अभी कॉल मैसेज करूंगी, मेरे को तुरंत रिप्लाई कर देगी। होता है ना ऐसा? होता है ना? सच बताना मुझे, लेट मी नो इन बिलो कमेंट सेक्शन कि ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, ऐसा कितने लोग करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप उसे रिप्लाई मत करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप उसे वापस कॉल बैक मत करो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बात करना, एंड कुछ एकदम इंपॉर्टेंट सिचुएशन नहीं है, मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ, मैं बाद में भी रिप्लाई कर सकती हूँ, तो क्या जरूरत है तुरंत रिप्लाई करने की? आपको आप कुछ देर बाद भी तो रिप्लाई कर सकते हो ना। आप ये चीज करके देखना। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है बात करना, कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन नहीं है, अभी नहीं करना है, एंड इफ यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग एंड यू आर डूइंग सम वर्क, देन मेक योर वर्क प्रायोरिटी। उसको अपनी प्रायोरिटी में रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस इंसान को प्रायोरिटी से हटा दो, नहीं मत हटाओ, लेकिन जब आप कुछ वर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका वो वर्क प्रायोरिटी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही स्पेसिफिक पर्सन का मैसेज है, ले सारे काम धंधे छोड़ के तुरंत फटफट फटफट उसको रिप्लाई करेंगे। एंड व्हेन यू नो दैट अभी इतना अर्जेंट नहीं है रिप्लाई करना, तो आप कुछ देर बाद रिप्लाई कर सकते हो ना। ऐसे वैल्यू ऐड होती है हमारे सामने वालों की नजर में, और हमारे खुद की नजर में भी वैल्यू ऐड होती है। आप खुद को ये बोलते हो कि नहीं इस टाइम पे मेरा वर्क जरूरी है, मैं इससे बाद में बात कर सकती हूँ। मैं उसको एक टेक्स्ट मैसेज डाल देती हूँ कि आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, आई एम डूइंग सम वर्क एंड आई विल कॉल यू लेटर, इफ समथिंग अर्जेंट लेट मी नो।
हम इतना तो कर सकते हैं। एंड हम कुछ टाइम बाद उससे बात कर लेंगे जब हमारा वो वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ना उस इंसान की नज़र में भी आपकी वैल्यू रहती है और आपकी नज़र में भी आपकी वैल्यू रहती है। आपको भी लगता है कि हाँ, मेरा ये वर्क इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, ये मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं उस इंसान से बात कर लूँगी। समझे? क्योंकि ये ना क्या होता है कि हम तो 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, हम तो तुरंत कॉल मैसेज कर देते हैं, लेकिन अगर वही हम सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करें और वो हमको तुरंत रिप्लाई नहीं करता है, तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन का खंबा खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि यार मैं तो उसको तुरंत रिप्लाई मैसेज कर देती हूँ, वो मुझे क्यों नहीं करता है, वो मुझे क्यों नहीं करती है। फिर हम ऐसे सोचने लग जाते हैं। फिर वही आ जाता है कि ये मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ये मेरे को फलाना ढिकाना क्या क्या हम कितना हम सोचते हैं। आप लोगों को भी पता है कि मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे मैसेज की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि तुरंत रिप्लाई नहीं आया ना। हम तो तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं होता है कभी कभी। तो आप ये चीज़ इस टाइम पे कर सकते हो। Again, I am telling you, if it is very important, then you can talk right away, and if it is not, then you can drop a message, complete your work जो आपके हाथ में है, जो आपका टास्क है उसे कंप्लीट करो, फिर उस इंसान से बात करो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू विल डू दिस थिंग, यू विल सी कि आपकी वैल्यू खुद की नज़र में भी ऐड हो रही है और उस इंसान की नज़र में भी आपकी वैल्यू ऐड हो रही है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे सेल्फ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बस यही बताना था सेल्फ वैल्यू के बारे में। अपनी नज़र में खुद की वैल्यू को बढ़ाओ, क्योंकि आपकी नज़र में आपकी वैल्यू का होना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गिव अफर्मेशन टू योरसेल्फ टुडे, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, चलो, आई लव यू ऑल, बाय।